मानव जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है प्राणवायु, हवा जिसको कहते हैं, ठीक है। और हवा के बाद दूसरे नंबर पे है जल, पानी, और फिर तीसरे नंबर पे आहार, भोजन इत्यादि है जो ठोस पदार्थ हम लेते हैं, ठीक है ना। तो गोस्वामी जी इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको एक अद्भुत पानी, मैं जनमानस के लिए एक अद्भुत जल प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जनमानस को, संपूर्ण ब्रह्मांड के जनमानस को, मनुष्यों को एक अद्भुत जल देता हूं। पूछा इस अद्भुत जल की क्या विशेषता है? बोले इस अद्भुत जल की विशेषता यह है कि इसे आपको पीना नहीं है। कई बार रोगी गंभीर होता है और इतना गंभीर होता है कि हम चम्मच से उसके गले में जल डालते हैं पर जल भी जाता नहीं है। इतनी गंभीरता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मानस में है, मन में है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला तो बोले फिर जल कैसा दिया जाए, कौन सा जल दिया जाए? बोले हम जल ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं, जल ऐसा दे रहे हैं जिसको पीना ही नहीं पड़ेगा। बोले वाह, क्या कोई ऐसा भी पानी हो सकता है जिसको पीना नहीं पड़े? बोले हाँ, निश्चित रूप से पीना नहीं पड़ेगा, पीने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और काम हो जाएगा। लोगों ने पूछा ये तो गजब की बात, पीना नहीं पड़े और काम हो जाए, प्यास शांत हो जाए, क्या गजब की बात है। पीना नहीं पड़े जल को और प्यास शांत हो जाए। बोले क्या ऐसा जल है? बोले हाँ है, जरा देखें। अद्भुत अद्भुत शैलीन सुनत गुणकारी, आसो प्यास मैनो मैले हारी। अद्भुत शैलीन सुनत गुणकारी, आशी पियासी मनो मैले हारी। अद्भुत शैलीन सुनत गुणकारी, आशी पियासी मनो मैले हारी। अद्भुत शैलीन सुनत गुणकारी, आशी पियासी मनो मैले हारी। अद्भुत शैलीन सुनत गुणकारी, आशी पियासी मनो मैले हारी। अद्भुत शैलीन सुनत गुणकारी, आशी पियासी मनो मैले हारी। सुनत गुणकारी, आशी पियासी मनो मैले हारी। बोले अद्भुत सलिल, सलिल जल पर्यायवाची शब्द है, जल का है। अद्भुत सलिल, बोले अद्भुत पानी है, अद्भुत जल है, अद्भुत सलिल है। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, 5 इंद्रियां हैं। यह जल रसना के उपभोग का नहीं है, यह श्रवण के उपभोग का है। अद्भुत सलिल, बोले अद्भुत जल है, अद्भुत सलिल, सुनत गुणकारी, सुनते ही अपना प्रभाव देगा, सुनते ही अपना गुण दिखा देगा। बोले कौन सा गुण दिखा देगा? इस अद्भुत पानी में, इस अद्भुत जल में, इस अद्भुत सलिल में क्या विशेषता है? विशेषता है, क्या विशेषता है? विशेषता यह है आस प्यास मनोमल हारी। यह आशा का हरण कर लेगा और यह प्यास का भी हरण कर लेगा और मनोमल का भी, आस प्यास मनोमल
हारी, तीनों का हरण करने वाला है और तीनों ही झंझट है, तीनों में झंझट। क्योंकि अभी भागवत जी की कथा चल रही थी तो आपने सुना ही होगा, पिंगला तो कहती है कि आशा ही परमम दुखम। संसार में बोले दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे गहरा दुख क्या है, सबसे ज्यादा दुख क्यों मिलता है, बोले आशा के कारण। पिंगला का ये उपदेश है, आशा ही परमम दुखम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वह जल सुना रहा हूं, पिला नहीं रहा हूं, वह सुना रहा हूं जो आशा का हरण करेगा, प्यास का हरण करेगा और मनोमल का हरण करेगा। अगर मनोमल का हरण नहीं होगा तो फिर भगवान से हमारा सामीप्य कैसे होगा, क्योंकि निर्मल मन जन मोहि सो पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र। तो ये विशेषताएं। बोले और कुछ, हाँ बोले और कुछ। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दूरित जाय दीध दुख दोषा। श्रम शोषक तोषक तोषा समन दूरित जाय दीध दोषा। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दूरित दानी दे दो दोषा। समन दूरित दानी दे दो दोषा। भौषम शोषक तोषक तोषा समन दूरित दानी दे दो दोषा। भौषम तोषक तोषक तोषा समन दूरित दानी दे दो दोषा। और विशेषता है। बोले क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि यह भव श्रम को सोख लेगा। भव श्रम शोषक। भव श्रम क्या है? संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो जीवन श्रृंखला है वह एक यात्रा है, और जब कोई यात्री यात्रा करता है तो निश्चित रूप से उसे थकान आ जाती है। क्योंकि हम किसी भी प्रकार का श्रम करें, चाहे शारीरिक श्रम हो और चाहे मानसिक श्रम हो, निश्चित रूप से थकान आती है। और संसार, जिसका मन संसार में लगा हुआ है, उसे तो बहुत थकान आती है। आप पूछे क्यों थकान आती है? थकान इसलिए आती है कि मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं। आईना पानी तो रखता है, पिला सकता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं। यार की तस्वीर क्या दिल का दर्द मिटाएगी? प्रेमी की तस्वीर से दिल का दर्द नहीं मिटता है। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं। आईना पानी तो रखता है, पिला सकता नहीं। आप दर्पण में पानी की तस्वीर देखें तो देखने में तो अच्छा लगेगा, पानी ही लगेगा, जल ही लगेगा, पर उस जल को आप पी नहीं। ठीक इसी प्रकार का संसार है। जीव इस संसार को प्राप्त करना चाहता है, जीव इस संसार को अपनी मुट्ठी में भरना चाहता है, जीव इस संसार को लगातार बटोरने में लगा हुआ है, लेकिन यह संसार पकड़ने में आता नहीं है। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि भव श्रम शोषक, यह जो जल है, संसार में मनुष्य जो श्रम करता है
उसको सोखने वाला है, आपकी थकान को हर लेगा, आपके श्रम को सोख लेगा और आप आराम महसूस करेंगे। आपको शांति का अनुभव होगा, आपको कुछ सुखद लगेगा। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, तोषा कहते हैं नाश्ते को, तोषा कहते हैं हल्के फुल्के खाने को। तोषक तोषा यह बहुत हल्का खाना है, क्योंकि गोस्वामी जी मनुष्य को बहुत गहराई से देखते हैं, तो वो पाते हैं कि इसको ऐसा नाश्ता देना चाहिए कि जो आराम से पच जाए, नहीं तो इसको पचाने में बहुत कठिनाई होगी। आप पूछें क्या कठिनाई होती है? श्रवण में भी बहुत कठिनाई है, नहीं तो महापुरुष क्यों कहते कि भद्रम कर्णे श्रव्याम देवा। हे देव, हे प्रभु, हम कल्याणकारी सुन सके। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं बहुश्रम शोषक तोषक तोषा, यह हल्का फुल्का नाश्ता है। सामान्य दूरित दारित दुख दोषा, दुख इत्यादि के जो दोष हैं इनको शमित करने वाला है, इनको शांत करने वाला है। बोले क्या क्या शांत करेगा? गोस्वामी जी कहते हैं जरा सुने क्या क्या शांत करेगा। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराज बढ़ावन। काम क्रोध मद नसावन, विमल विवेक विराज बढ़ावन। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराज बढ़ावन। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराज बढ़ावन। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराज बढ़ावन। काम क्रोध मद मोह नसावन, विमल विवेक विराज बढ़ावन। बोले विशेषता यह रहेगी, विशेषता इस जल की यह है काम क्रोध मद मोह नसावन। यह जल काम क्रोध मद मोह को नष्ट करने वाला है। कहा था अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, क्या गुण है? गुण यह है कि काम क्रोध मद मोह नष्ट होगा, पराया धीरे धीरे छीड़ होगा। बोले ये चीजें तो चली और जाएंगी, हमारे पास से कुछ सामान घट गया। जीव कहने लगा कि काम भी कुछ घट जाएगा, क्रोध भी चला जाएगा, मद भी चला जाएगा और मोह भी चला जाएगा, तो कुछ घटा? गोस्वामी जी कहने लगे आप चिंता नहीं करें, कुछ बढ़ भी जाएगा। बोले बढ़ेगा क्या? विमल विवेक विराग बढ़ावन। विवेक होगा वह भी विमल होगा, उस विवेक में कोई मल नहीं होगा। विवेक में मल होता भी नहीं है। विमल विवेक विराग बढ़ावन। जब विमल विवेक होगा तो निश्चित रूप से वैराग्य भी होगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कहा जाता है कि वैराग्य है वह ज्ञान की छाया है, और जहां जहां ज्ञान जाता है वैराग्य उसके पीछे चलता है। तो विवेक और वैराग्य बढ़ेगा, विवेक और वैराग्य की अभिवृद्धि होगी।
विवेक और वैराग्य बढ़ेगा। बहुत जरूरत है आज के समय में, है ना। पूछने लगे संसार के जीव कि ये सब गुण इस जल में हैं, तो इस जल को श्रवण करने का क्या तरीका है? बोले हाँ ये तो है। क्या है, क्या तरीका है? बोले तरीका सुनिए। सादरुमज्जन पानु किए थे, मिटहि पाप परिताप किए। सादरुमज्जन पानु किए थे, मिटहि पाप परिताप किए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस जल का पान आदर पूर्वक करना पड़ेगा। इत्तेफाक से कोई काम चलने वाला नहीं है। आदर पूर्वक सादर मज्जन पान किए थे। आदर पूर्वक जब आप पान